जय गुरुदेव, जय ब्रह्म शक्ति। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो जानकारी लेकर आए हैं वो इस बात की है कि जब कोई पूजा पाठ किया जाता है, कोई साधना की जाती है, तो वहाँ पर कलश बिठाया जाता है। तो साधारणतः कलश को कैसे बिठाया जाता है? एक साधारण व्यक्ति जो संस्कृत के मंत्र आदि नहीं जानता, उसकी समझ में आने वाली विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। आज कलश बैठाने की जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे कि पूजा पाठ में, साधना में, या कोई भक्त लोग जो दूसरे का इलाज करने जाते हैं तो वहाँ पर कलश बैठा करके किस प्रकार इलाज करते हैं, उसी की जानकारी हम आपको देंगे। तो कलश कैसे बिठाया जाता है, कलश बिठाने की पूरी जानकारी आपको देंगे। ध्यान से सुने, पूरा समझें ताकि कोई गलती ना हो सके। कई शुभ काम कर्मों में कलश बिठाया जाता है, जैसे देवी साधना में, नवरात्रि में बहुत लोग कलश बिठाते हैं। तंत्र की कई साधनाओं में कलश बिठाया जाता है। हम जब कहीं इलाज करने जाते हैं तब मरीज के घर कलश बिठाकर इलाज करते हैं। तो कलश के जल में गंगा यमुना जैसी नदियों का आह्वान किया जाता है। कलश बिठाना पूजा पाठ को भव्यता प्रदान करता है और प्रयोग को शक्ति प्रदान करता है। हवन पूजन में कलश अवश्य बिठाना चाहिए। जहां कलश बिठाना है वहां पर गेहूं या चावल नीचे डाले जाते हैं। गेहूं या चावल की मात्रा इतनी हो कि उसमें कलश स्थापित हो जाए, गिरे नहीं। कलश में जल भरा जाता है। कलश मिट्टी का होना चाहिए, कलश मिट्टी का स्थापित किया जाता है। कुछ धनाढ्य लोग जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो चांदी का कलश भी स्थापित करते हैं। कलश को स्थापित करके थोड़े से चावल गंगा यमुना का आह्वान कर चावल जल में छोड़ देते हैं। 1 रुपया का सिक्का भी जल में छोड़ देते हैं। और उसके बाद कलश पर एक पानी का लोटा रखा जाता है। उस लोटे में कुछ लोग जल भरते हैं, कुछ चावल भरते हैं, कुछ खाली रखते हैं। वैसे आप चावल भर सकते हैं। लोटे के ऊपर थोड़ी सी दूब रखकर उस पर पानी वाला नारियल रखना है। कुछ लोग सूखा नारियल भी रखते हैं, मगर हमेशा पानी का ही नारियल रखना चाहिए। नारियल पर स्वास्तिक बना लें, लोटे पर भी बना लें और कलश पर भी स्वास्तिक बना लें। रोली या सिंदूर से ये स्वास्तिक बना लें। लोटे को कलावे से बांध लें और कलश के ऊपर भी कलावा लपेट दें। कलश पर चारों तरफ स्वास्तिक बनाए जा सकते हैं। 4 स्वास्तिक चारों दिशाओं में। या अपनी तरफ ही बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और लोटे पर सिर्फ 1 स्वास्तिक बनाना है। कलश स्थापित करने के बाद धूप दीप से पूजा की जाती है। पूजा के बाद जो जल है कलश का, वो गाय के खूंटे पर डलवा दें, डाल दें। आप इसे किसी पेड़ पौधे या तुलसी में भी दे सकते हैं। नारियल को जो है जल में प्रवाहित कर दें, करवा दें, कर दें या करवा दें। यह कलश स्थापना की सामान्य विधि है, जो आम व्यक्ति जो ज़्यादा जिसे मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वो साधारण विधि से अपने घर पर या अपनी पूजा पाठ में कर सकता है। क्योंकि
जो शास्त्रीय विधि है बहुत कठिन होती है, संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं। इसलिए ये साधारण सी और सरल सी विधि हमने आपको बताई है। आप इसका पालन करें और अपनी पूजा पाठ में स्थापना करके साधना करें। जय गुरुदेव, जय ब्रह्म शक्ति।